गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग पत्र लेखन सीखेंगे, लेटर राइटिंग। बच्चों, पत्र अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे सस्ता, सरल और उत्तम माध्यम है। इसमें हम भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ये स्थायी होता है। और बच्चों, पत्र लेखन जो है एक कला है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हमारे मन में उठ रहे खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास सभी हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप के माध्यम से अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को पत्र के माध्यम से बताते हैं। तो बच्चों, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक आदि के आ जाने से इसके प्रयोग में थोड़ी कमी आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय में अवकाश लेते समय आवेदन पत्र अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए पत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स। पत्रों के प्रकार। बच्चों, पत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औपचारिक पत्र और नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में फॉर्मल लेटर और अनौपचारिक पत्र को इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो बच्चों, आइए नंबर 1 औपचारिक पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो औपचारिक पत्र, ये पत्र सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों, संपादक आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों को हम कार्यालयी पत्र भी कह सकते हैं। इन पत्रों का संबंध किसी व्यक्ति से नहीं वरन पद से होता है। इसी कारण इन पत्रों को औपचारिक कहा जाता है, जैसे प्रार्थना पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायत पत्र, कार्यालय संबंधी पत्र आदि। नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। ये पत्र हम अपने मित्रों और संबंधियों को लिखते हैं, है ना, अपने परिवारजनों को, अपने परिवार के व्यक्ति, अपने मित्र, सखा, संबंधी आदि को लिखते हैं। इन पत्रों में हमारी व्यक्तिगत बातें होती हैं, यानी हम हमारे अपनों या परिजनों के साथ हमारी अपनी निजी बातें हम लोग लिखते हैं। कभी सुख, कभी गम या कभी दुख, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने परिवारजनों को लिखते हैं। अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है, यानी अनौपचारिक पत्र में अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो अपने घनिष्ठ हैं उसके साथ अपने मन के जो भाव हैं और विचार हम लोग पत्र के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं या पारिवारिक पत्र भी हम लोग कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्र, दादा दादी, नाना नानी आदि को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी पत्र लिखते समय पत्र में सामान्य और सरल भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। पत्र में अपने भावों की अभिव्यक्ति संक्षेप में करनी चाहिए, यानी पत्र जब हम लोग लिखते हैं तब हमारे मन में जो भाव विचार उत्पन्न होते हैं उसे हमें संक्षिप्त करके लिखना चाहिए। पत्र के शुरू में सही संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए, यानी संबोधन अगर हम अपनों से बड़ों को लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, और अपने से छोटे को अगर लिखेंगे तो प्रिय आदि शब्दों का प्रयोग
करना चाहिए। उसी तरह अभिवादन करते समय सादर प्रणाम, मधुर स्मृतियाँ आदि शब्दों का प्रयोग करके ही हमें पत्र शुरू करना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध तथा स्पष्ट लेख का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र लिखते समय स्पेलिंग शुद्ध हो और स्वच्छ यानी नीट एंड क्लीन करके लिखें, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का प्रारंभ और अंत अत्यंत प्रभावी होना चाहिए, यानी पत्र का स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र के विषय में स्पष्टता तथा गंभीरता अवश्य होनी चाहिए, और जब हम लोग विषय या टॉपिक को लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, वो स्पष्ट रूप से हमें लिखना होगा। पत्र में लिखने वाले का पता तथा पाने वाले का पता साफ व सुंदर अक्षरों में लिखा होना चाहिए, और पत्र में पत्र लिखने वाले का पता, एड्रेस और पत्र हम लोग जिसे भेज रहे हैं, जिसके लिख रहे हैं, उसका एड्रेस साफ और सुंदर अक्षरों में यानी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स।